अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट करूँगा अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो मैंने सबसे अपने पहले टॉपिक में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट जब किया था तो उसमें मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि है क्या। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई थी कि बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद इन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगी कि किसमें किस तरह मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस तरह गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो सब मैंने स्टार्ट लिया प्लांट से। उसके बाद हम लोग जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें ह्यूमन से होगा गैसेस एक्सचेंज। तो अब इसमें किसमें प्लांट्स में है गैसेस एक्सचेंज। तो अब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यहाँ मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट की हुई है और इस डायग्राम में थोड़े देखने में लाइक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर। पेलिसेड, मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल इतना डिटेल है नहीं, लेकिन ये मैंने इसलिए बताई है कि ये लीफ का स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पर एक बहुत क्लियर तरीके से गैसियस एक्सचेंज बताई जा रही है कि कैसे हो रही है गैसियस एक्सचेंज। तो आपके जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो है गार्ड सेल है, मीजोफिल सेल्स हैं, इसके अलावा एपिडर्मिस है, उसमें अपर लोअर की कोई बात नहीं थी। तो इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह इतना करेंगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को फुल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसमें क्या प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता भी होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत आता है। तो इसलिए अब आप आगे देखें। मैं आपको फर्स्ट इसका प्रोसेस और कुछ टर्म्स पहले मैं क्लियर करूँगी। वो टर्म्स आपके अपने क्लियर करेंगे तो आपको प्रोसेस में समझ आ जाएगी। कुछ को पता भी होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो मैं उसको अच्छे से समझा देती हूँ। कौन से टर्म्स हैं? स्टोमेटा, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स एंड क्यूटिकल। तो इनको हम लोग एक एक करके ये टर्म्स पढ़ते हैं। बहुत अब आपस में सारे रिलेटेड हैं, तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। Number 1, stomata. Stomata are very small openings in membranes, particularly in plants, through which water and gas pass. तो स्टोमेटा क्या होती है कि वो हमारे पास ये लीव्स में और डिफरेंट लाइक प्लांट्स के पार्ट्स में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। ये ओपनिंग्स होती है ना स्मॉल, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब ह्यूमन आई कैनॉट सी दिस। सो ये होती हैं, मतलब कि ये क्यों होती है? फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपायरेशन के लिए यहाँ पर स्टोमेटा का होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक थिंग है हमारे पास प्लांट में जो ये स्टोमेटा। तो ये इसका एग्जांपल क्या दी हुई है? माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन लीव्स डिजीज। मैंने कहा है ना कि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये ह्यूमन आई कैनॉट सी दिस इन लीव्स। और यहाँ पर क्या होता है? रिलीजेस गैस। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजेस गैस? यहाँ पर रिलीजेस गैस कहीं होते हैं कि दो तरह की गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एक हम लोगों ने ये हमने ह्यूमन्स में भी पढ़ी है और हम लोग अभी प्लांट्स में भी यही पढ़ेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन। इसकी बेसिकली यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होना होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा उन्होंने कहा कि स्टोमेटा के थ्रू जो है ये गैसेस की एक्सचेंजिंग होगी, इंटरचेंजिंग होगी, किसकी? गैसेस की, इन थ्रू दिस स्टोमेटा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा है ये एपिडर्मिस। सो इट इज़ अ डिराइव्ड लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग स्टेम्स, रूट्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, एपिडर्मिस सिंपल जो डेफिनेशन है एपिडर्मिस की वो क्या है कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ क्या कहते हैं, प्लांट। सो जिस तरह आप ह्यूमंस की हम लोग थोड़ी कंपेरिजन्स कर लेते हैं ना ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। जैसे अब ह्यूमन की स्किन है तो इट हैज़ स्किन, क्या स्किन वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करिए। अगर स्किन ना होती तो क्या होता है कि बहुत मतलब मुश्किल होता है एक इंसान को सर्वाइव करना। ये स्किन बहुत एक प्रोटेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। तो इस तरह एपिडर्मिस भी प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब हर लीफ है तो अब लीफ के ऊपर भी एक कवरिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें नज़र आए, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग होगी तो वो एपिडर्मिस कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे स्टेम्स के ऊपर एक कवरिंग है, रूट के ऊपर है, लीफ, ठीक है, उसके अलावा फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर जो कवरिंग है, तो हर चीज़ की कवरिंग होती है जो उसकी एपिडर्मिस होती है। वो उसको क्या कहते हैं? लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। दीज आर द लेयर ऑफ सेल्स, मेड ऑफ सेल्स एक्चुअली। Okay, and now this is clear. Third one is cuticle. Okay, it's a protective barrier that prevents evaporation of water from epidermal surface against the mechanical injury. So cuticle क्या है कि cuticle it's a protective barrier है जो that prevents evaporation of water, ठीक है। तो कोई अब फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हुई है या कुछ ऐसे कुछ ऐसा
कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है लीफ को या कोई भी पार्ट है प्लांट का, तो उसको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक लेयर सी होती है विच वी से इट इज़ नोन एज क्यूटिकल। तो दिस प्रिवेंट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, बिल्कुल स्किन से रिलेट करते हैं हम, एंटीबॉडी स्किन। ठीक है, तो अपने इजी टॉपिक को इजी करने के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया करें कि मेरी आसानी हो जाए ना समझने में। तो इस तरह इट इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर दैट प्रिवेंट्स एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सरफेस। एपिडर्मल सरफेस जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर ये क्यूटिकल का ये प्रेजेंट होता है और एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। इस तरह हमारे जो अपने एक ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स और सबको। और तो इट्स एक्टिंग एज अ, तो यहाँ पर प्लांट्स में क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या कर रहे हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं ये इंजरी को, मैकेनिकल इंजरी, कोई इन्फेक्शन हो जाता है लीफ में तो किसी टाइप की भी चीज़ को प्रिवेंट करना, दिस इज द रोल ऑफ अ क्यूटिकल। ओके, देन फोर्थ वन इज म्यूसिफिल सेल्स। म्यूसिफिल सेल्स क्या है, दे आर लार्ज स्पेसेस विद इन लीफ दैट अलाउज द CO2 टू पास। अब म्यूसिफिल सेल्स का ये है कि वो अलाउ कर रहे हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज। तो ये स्टोमेटा म्यूसिफिल सेल्स, दीज आर द पोर्स एक्चुअली, ठीक है, जो अलाउ कर दैट आर अलाउइंग द कार्बन डाइऑक्साइड टू पास, इट मेनली कैरीज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, तो अगर म्यूसिफिल सेल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मैंने वहाँ पर आपने डायग्राम में देखा था पिछले के, यहाँ आपने पिछले डायग्राम में क्या देखा था, पैलिसेड म्यूसिफिल एंड स्पॉन्जी म्यूसिफिल। तो यहाँ पर ये जो दो हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये इसके टाइप्स हैं म्यूसिफिल सेल्स के। तो ये एक्चुअली ये म्यूसिफिल सेल्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब ये पोर से पास करने में हेल्प कर रहा है इसको। तो देर आर लार्ज स्पेसेस इन प्लांट्स, ठीक है, दैट अलाउज द म्यूसिफिल ये कार्बन डाइऑक्साइड टू पास थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बहुत अहम रोल है इनका। तो दिस आर